तो चलिए, बजट 2025 अब आने को तैयार है। वित्त मंत्री कुछ ही देर में 11 बजे आज बजट 2025 पेश करने वाली है। बजट को लेकर जो भी उम्मीदें हैं वो तो हमको 11 बजे के बाद पता चलेगी। जितने एस्टिमेट्स थे, जो अनुमान थे, वो हमने आपको पहले ही अपने अपडेट्स में बता दिए हैं। तो विकास, आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में कहाँ राहत मिलेगी, कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा और सरकार कौन से नए रिफॉर्म्स लेकर आ सकती है? क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार का बजट जो है, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी को देखें तो हमें थोड़ा मूड एंड माहौल जो है वो दिखता है कि क्या है। पीएम ने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं, गरीबों और युवाओं की बात कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब एक संकेत अगर हम देखें वहां से, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इन लोगों के लिए कुछ आएगा। बजट में थोड़े वादे आ सकते हैं, थोड़े ऐसी चीजें आ सकती हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करे, इनकी इनकम को सपोर्ट करे। दूसरी चीज, जो कल इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसने माहौल सेट किया। ग्रोथ को लेकर गवर्नमेंट क्लियर है। 6.3 से 6.8% का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उन्होंने फिक्स किया है कि जीडीपी इस रेंज में रहने वाली। पिछली बार 6.4% रही है। इसके बाद आप देखिए कैपेक्स। सरकार ये कह रही है कि जब से सरकार बनी है पिछले 9 महीने में सरकार ने करीब 8.2% ग्रोथ की है कैपेक्स के अंदर। तो यहाँ एक पॉजिटिव है, यानी इंफ्रा और कैपेक्स सरकार का अभी भी फोकस रहने वाला है। एक चीज जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार ने कही कि हम एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। इसके अलावा तमाम तरीके हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डेटा दिया सरकार ने बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि पिछले 6 साल में जो बेरोजगारी है वो 6% से घटकर 3.2% पे आ गई, यानी बेरोजगारी कम हुई है, सरकार का ये कहना। और वो इसको और आगे कम करने वाले हैं। एक खतरा जिसके बारे में आज अनाउंसमेंट आ सकती है, जिसके बारे में काफी डिटेल्ड चर्चा इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर भी की गई है, वो है एआई का। एआई को उन्होंने कहा कि क्या ये क्राइसिस है या कैटलिस्ट है किसी रेवोल्यूशन के लिए। उसमें उनका ये कहना है कि जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वहां पे एक बड़ा लेबर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है एआई की वजह से। तो पॉलिसी मेकर्स को इस पर अलर्ट रहना पड़ेगा और इसको लेकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कैसे ये सोसाइटियल डैमेज ना करे। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो बजट का टोन है वो लोअर मिडिल इनकम वाले लोग, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों, इनके ऊपर ही रहने वाला है ओवरऑल। और जैसा आप देखिए कि इकोनॉमी पॉलिसी, पीएम की स्पीच, इन सबसे यही संकेत मिल रहा है। और चूंकि वित्त मंत्री का ये 8वां बजट है, रिकॉर्ड 8वां बजट है उनका, तो ये उम्मीद भी की जा रही है, जो हम और आप और सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो ये कर रहे होंगे कि इनकम टैक्स में कटौती मिले, इनकम टैक्स में कोई राहत मिले। उससे उनके पास स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और कंजम्पशन उनकी बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल मोटा मोटी जो है वो एनालिसिस है कि इस वक्त क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, हमारी कवरेज तो लगातार है ही। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल भी है, वो ये समझाएंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट आए हैं, वो सारी चीजें वो समझाएंगे। तो आप लगातार बने तो जरूर रहिएगा। लेकिन पहले तृप्ति से ये समझ लेते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट के बारे में बताइए तृप्ति। सो विकास, आज जब हमने मार्केट देखा, यूजुअली बजट के दिन मार्केट थोड़ा वोलेटाइल, मतलब एक तरह से थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। आज भी फ्लैट खुला है हमेशा की तरह, लेकिन लास्ट ईयर मार्केट रेड में बंद हुआ। तो आज का जो मार्केट स्टार्ट हुआ है वो बढ़त के साथ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मजबूती मार्केट में आई। सेक्टोरल पर अगर हम जाकर देखें तो आईटी को छोड़कर सारे सेक्टर्स आज ग्रीन में कारोबार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जब एफएम की बजट स्पीच आएगी उसमें जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, पूरा मार्केट का आज दारोमदार उस पर ही रहेगा। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो भी हम लेकर आएंगे, अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक मार्केट अच्छा रिकवरी और मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और रियल्टी के शेयर्स में देख रहा हूँ कि करीब 1.25% चढ़ा हुआ इंडेक्स रियल्टी का, यानी कैपेक्स और इंफ्रा को लेकर अभी भी लोगों के मन में बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल। और आज अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस पे भी थोड़ा सा फोकस है, क्योंकि जो कंपनियां हैं, ऑयल गैस कंपनियां, उन्होंने कमर्शियल एलपीजी के दाम थोड़े कम कर दिए हैं, तो उन पे भी फोकस रहेगा। और आज ऑटो सेक्टर का भी डेटा आ रहा है, क्योंकि 1 फरवरी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारा बज़ है आज मार्केट के लिए, और बजट तो बहुत बड़ा दिन है। तो देखते हैं कि आज किस तरह का एक्शन मार्केट दिखाता है और बजट में कौन से बड़े अनाउंसमेंट होते हैं।